हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है रूप मंजरी और चित्रावली। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रूप मंजरी और चित्रावली, तो बढ़ते हैं रूप मंजरी। रूप मंजरी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी 1568 ईस्वी में प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। तो रूप मंजरी जो कि नंददास द्वारा रचित रचना है। नंददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। नंददास ने रूप मंजरी 1568 ईस्वी में रचित में प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों या विशेषताओं का समन्वय करते हुए रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया है। किसमें किया है? तो रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूप मंजरी विवाहिता है। क्या है? तो रूप मंजरी पूर्व से ही विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण के प्रेम को देखकर रूप मंजरी स्वप्न में कृष्ण को देखकर उससे प्रेम करने लगती है। क्या करने लगती है? तो कृष्ण से प्रेम करने लगती है। रूप मंजरी पूर्व से विवाहिता है, फिर भी वह कृष्ण के प्रेम में पड़ जाती है। अपने प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी संकुचित नहीं करती है। रूप मंजरी जो कि पूर्व से विवाहिता है, वह अपने दाम्पत्य, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी संकुचित नहीं करती। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव या दूसरे के प्रेम में पड़ जाना, उसे कहते हैं परकीय भाव, यानी परकीय भाव या उत्पत्ति रस की स्थापना करना, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। किसमें किया है? तो कवि नंददास ने जिसका समर्थन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रणय, वेदना, नायिका के सौंदर्य, प्रणय यानी मिलन, वेदना यानी विभिन्न प्रकार की विपत्तियों या कष्टों को सहन करना, विरह यानी बिछुड़ना आदि के निरूपण में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। कवि के उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध किया जा सकता है। कवि के उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है। इसी भावना का निराकरण करने के लिए कवि ने रचना के आरंभ में ही व्यक्तियों को नीरस घोषित करते हुए उनका मुंह बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? तो इसी भावना का निराकरण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही ऐसे व्यक्तियों को नीरस घोषित करते हुए उनका मुंह बंद कर दिया है। पुण्य कवि अपने मन में गुने, मोह कवित को नीरस न सुने, बाला स्मित कटाक्ष अरु लाजा, अंधेरे बालम कै किमि काजा। इसमें दोहा, चौपाई आदि का भी प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? तो रूप मंजरी में दोहा, चौपाई आदि का भी प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक है। तो संक्षेप में इसको देखते हैं कि रूप मंजरी जो कि अष्टछाप के कवि नंददास द्वारा रचित 1568 ईस्वी की रचना है। इसमें रूप मंजरी जो कि पूर्व से ही विवाहिता है, वह स्वप्न में श्री कृष्ण से प्रेम करने लगती है तथा अपने दाम्पत्य, परिवार एवं समाज का उल्लंघन करने में भी संकुचित नहीं होती है। बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा चित्रावली की तरफ। चित्रावली 1613 ईस्वी की रचना है।
चित्रावली 1613 ईस्वी की रचना है। इसके रचयिता हैं उस्मान। कौन है? तो उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। अपनी रचना का उद्देश्य उन्होंने अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया। क्या बताया है? तो उस्मान ने अपनी रचना यानी चित्रावली का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति के लिए बताया है। साथ ही उन्हें अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, यानी जाकी बुद्धि हो अधिकाई, जिसकी बुद्धि अधिक हो, आन कथा एक कहे बनाई। आन कथा एक कहे बनाई। इसमें कथा काव्य की प्राय सभी प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं, ईश्वर स्तुति, सभी प्रवृत्तियों, ईश्वर स्तुति, आत्म परिचय, समकालीन शासक का उल्लेख, यानी उस समय जो समकालीन शासक थे उनका उल्लेख किया गया है, का निर्वाह करते हुए सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन्य, यानी सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण किया गया है। क्या किया गया है? तो प्रेम का निरूपण किया गया है। शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति, यानी भगवान शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति, देव द्वारा सोते हुए नायक को नायिका के रंग महल में पहुंचा देना, यानी देव द्वारा नायक को नायिका के रंग महल में पहुंचा देना। शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार, नायक द्वारा नायिका के अतिरिक्त किसी अन्य सुंदरी का उद्धार और उससे विवाह, नायिका के पिता द्वारा नायक का विरोध, समुद्री तूफान आदि परंपरागत कथानक रूढ़ियों का सन्निवेश। समुद्री तूफान आदि परंपरागत कथानक रूढ़ियों का सन्निवेश इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में कवि ने सहृदयता एवं भावप्रणता का परिचय दिया है। इसमें चौपाई की साथ साथ ऊर्ध्वलियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इस काव्य की भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण अवधि है। क्या है? तो इस काव्य की यानी चित्रावली की भाषा अवधि भाषा है, जो कि सरल और प्रवाहपूर्ण है। तो संक्षेप में चित्रावली को एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। चित्रावली जो कि उस्मान द्वारा रचित रचना है, को उस्मान ने 1613 ईस्वी में लिखा है। उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। उस्मान कहाँ के निवासी थे? तो उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। उन्होंने अपनी इस रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा से बताया है। क्या बताया है? कि अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चुनौती भी दी है कि वह चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखें। चित्रावली की भाषा अवधि भाषा है, जो कि साथ साथ ऊर्ध्वलियों के साथ साथ एक दोहे का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।